નમસ્કાર। આજે તારીખ 15/7/2021 રોજ આપણે શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ શ્રી દયારામભાઈ મોતાની વાડીએ રાખ્યો છે। આજના રૂટીન ક્લાસમાં આપણે ધોરણ 6ના 2 બાળકો આપણી સાથે જોડાશે અને એમના હિન્દી વિષયનો પહેલો એકમ અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું। તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ। જો તમારી હિન્દીમાં તમારો પહેલો એકમ છે દયાલુ શિકારી, બરાબર। ચિત્રપાઠ છે, શું છે? ચિત્રપાઠ। ચિત્ર જોવાનું છે, બરાબર, ચિત્રને સમજવાનું છે અને એ પ્રમાણે વાર્તાનું વર્ણન કરવાનું છે। चित्र पर क्लिक करके कहानी का वर्णन कीजिए। જેવા બધા ચિત્રો આપેલા છે। पहला चित्र में શું છે? तो जंगल, एक जंगल है, जंगल में हिरन और उसका बच्चा घूम रहे हैं। या तो जंगल में हिरन और उसका बच्चा दिखाई दे रहे हैं। एवी रीते वार्ता बनशे, बराबर। दरेक पछी जो एक शिकारी देखाय छे तो ये हिंदी में लखवू पड़े। दूसरे चित्र में अथवा तो जंगल में एक शिकारी उस समय शिकार करने आया, उसके हाथ में बंदूक थी। फिर तीसरा चित्र देखकर शिकारी ने बैठकर बंदूक से निशाना लगाया। किस पे निशाना लगाया? हिरन। शिकारी ने बैठते हुए हिरन पर निशाना लगाया। उस बात का पता हिरन को नहीं है। हिरन और उसका बच्चा तो अपने आप में मग्न है, अपने आप घूम फिर रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कोई शिकारी आया है, पेड़ के पीछे छुपकर वो हमारा शिकार करना चाहता है। अगला चित्र, शिकारी ने निशाना लगाते हुए गोली चलाई। गोली की आवाज आई, धड़ाम। गोली हिरन को लगी और हिरन वहीं पे गिर पड़ी, अथवा तो गिर पड़ा। शिकारी हिरन के पास गया, उसका बच्चा उसी के पास बैठा रो रहा था। शिकारी ने देखा और शिकारी से कुछ बातचीत भी हुई। तो शिकारी उसके पास बैठा, शिकारी हिरन और उसके बच्चे की कुछ बातचीत हुई। शिकारी दयालु था। शिकारी हिरन को दवाखाने या हॉस्पिटल या अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरन का इलाज किया और हिरन फिर से ठीक हो गई। हिरन की जान बच गई। तो इस कहानी में
हमें दयालु शिकारी की बात की गई है। એનિમેશન જોઈએ એનું। इकाई 1 दयालु शिकारी। જો આપણે આપણી રીતે વાર્તા બનાવી, હવે વાર્તા જોઈએ શું છે અંદર। હા, ध्यान राख। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। ચિત્રો ઉપરથી વાર્તા બનાવવાની છે, બરાબર। વાર્તા આપણે હજી ફરી વખત સાંભળીએ છીએ। અડધી 1.5 મિનિટની વાર્તા છે। હવે એ વાર્તામાંથી યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો। હા, ક્યારે શું થયું, પહેલાં શું થયું, પછી શું થયું, પછી શું થયું, શું કામ, એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના હશે। ઓકે, તો હજી એક વખત આપણે જોઈએ છીએ એનું એનિમેશન। હા, બરાબર જોઈ લઈએ। इकाई 1 दयालु शिकारी। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। જો શાવક એટલે શું ખબર છે ને? શાવક એટલે શું થશે? બચ્ચો। કરણ છે ને એના બચ્ચાને શું કહેવાશે? શાવક। હિન્દી में શાવક, બરાબર। ચાલો, शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। पची जोइए। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। दयालु शिकारी, बराबर। ચાલો હવે આગળ વધીએ। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे।
शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। આ એનું એનિમેશન છે. હા, એનિમેશન એ આપણને જલ્દી યાદ રહી જાય ને એટલા માટે. જુઓ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आपने किन किन पशुओं को देखा है? सुअर. मैंने गाय. ગાયને તો આપણે રોજ જોઈએ છીએ. ભેંસને પણ રોજ જોઈએ છીએ. બેલ. બેલ એટલે હા, કચ્છીમાં ડગા અને ગુજરાતીમાં ના. હિન્દીમાં બેલ, ગુજરાતીમાં બળદ. પછી ઊંટ, તો ગુજરાતીમાં પણ ઊંટ જ કહીએ. શુઅર. શુઅર જોયો છે? જંગલી પ્રાણી એ આપણે દરરોજ જોતા નથી, પણ જ્યારે મગફળી વાવીએ ને ત્યારે સુવર આવે ખાવા માટે. સુવરનું ટોળું આવે અથવા સુવર એટલું આવે. બહુ ખતરનાક પશુ છે. ઓર કુત્તા. કુત્તા એટલે કૂતરો, એને પણ આપણે રોજ જોઈએ છીએ. બિલ્લી પણ આવે. ऐसे पशुओं को देखा है. આ તમારો જવાબ છે. બરાબર. પ્રશ્ન શું હતો? आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो उत्तर શું થશે? मैंने गाय, अल्पविराम भैंस, अल्पविराम बैल, अल्पविराम ऊंट, अल्पविराम सुअर और कुत्ता जैसे पशुओं को देखा है. હવે અહીંયા અલ્પવિરામ શું કામ આવે છે ખબર છે? કારણ કે નામ આવે છે. ગાય, ભેંસ, બળદ, ઊંટ, સુઅર નામ છે ને. હવે આ સુઅર ની કુત્તા વચ્ચે અલ્પવિરામ ના આવે, પણ ઓર આવે. શું આવે? ઓર. એટલે છેલ્લા બે શબ્દો વચ્ચે અલ્પવિરામ ના આવે, પણ શું આવે? ઓર આવે. ને ગુજરાતીમાં અને આવે. ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં ઓર. સુઅર ઓર કુત્તા, તો ગુજરાતીમાં સુઅર અને કૂતરો અથવા કૂતરા જેવા પશુઓ જોયા છે. એટલે છેલ્લા બે નામ હોય એની વચ્ચે અલ્પવિરામ ન આવે, પણ અને આવે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં ઓર આવે. ઓર એટલે અને. ચાલો બીજો પ્રશ્ન. आपने देखे हुए जंगली पशुओं की सूची बनाइए. जो जंगली पशु, આ બધા જંગલી નથી. એક સુઅર આમાં જંગલી આપણે કહી શકીએ, પણ આ બધા આપણા પાલતુ પશુઓ છે ને. હવે જંગલી પશુઓ કી સૂચિ બનાવીએ. સૂચિ બનાવીએ એટલે સૂચિ એટલે યાદી, લિસ્ટ બનાવવું. શું બનાવવું? શેર, લોમડી, भालू, चीता, गेंडा जैसे जंगली पशुओं को देखा है. એમાં હાથી પણ લખી શકો તમે. બરાબર. હાથી, જીરાફ બધા જંગલમાં રહે છે, જંગલી પ્રાણી. શેર એટલે સિંહ. પછી લોમડી એટલે શિયાળ. પછી ભાલુ એટલે
યાદ રાખજો, શેર એટલે સિંહ, લોમડી એટલે શિયાળ, ભાલુ એટલે રીંછ, ચિત્તા એટલે ચિત્તો, गेंडा એટલે ગેંડો, जैसे એટલે જેવા. जंगली पशुओं को देखा है, जंगली प्राणियों ने જોયો છે. बराबर. आपने देखे हुए पालतू पशुओं के चित्र चिपकाइए. चित्र ચોટાડવાના છે. અહીંયા ચોટાડેલા જ છે. પાલતુ પ્રાણી છે તો કુત્તા, હિન્દીમાં શું કહેવાશે? કુત્તા. અને કુત્તે, બહુવચનમાં કુત્તે. એકથી વધારે કૂતરા હોય તો એને શું કહેશું? કુત્તે. અને એક કૂતરો હોય તો કુત્તા. ઘોડા, પછી બકરી. બકરીને હિન્દીમાં પણ બકરી જ કહેવાય. ગાય, ઊંટ, ભેંસ. બરાબર. આ બધા પાલતુ પ્રાણીઓ છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. चित्र पर क्लिक करने से डिस्प्ले होने वाले वाक्य को पढ़िए और कहानी से सही क्रमानुसार लिखिए. जंगल में हिरनी दौड़ रही थी. शिकारी पेड़ के पीछे छुप गया. शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए गोली चलाई. हिरनी और शावक गोली की आवाज़ सुनकर दौड़े. गोली हिरनी की टांग में लगी. गोली लगने से हिरनी बैठ गई. शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आया. छोटे शावक को देखकर उसे दया आई. शिकारी ने दया શું કામ આવી? તો નાનો છોટા શાવક એટલે કે હરણનો નાના બચ્ચો જોઈ અને એને દયા આવી. અને હરણને રડતા જોઈ, હરણની આંખોમાંથી આંસુ નીકળતા જોઈને પણ એને દયા આવી. બરાબર. शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया. शिकारी ने अस्पताल जाकर हिरनी की टांग में लगी गोली निकलवाई. અને शिकारी हिरनी को वापस जंगल में छोड़ गया. हिरनी और शावक घास खाने लगे. આવી રીતે વાર્તા આખી એના વાક્યો ગોઠવાશે. બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. चित्र देखिए और कहानी बनाइए. जो હવે આ નવી વાર્તા છે. કાગડો પૂરી લઈ ગયો અને નીચે શિયાળ. શિયાળને શું કહેશું હિન્દીમાં? लोमड़ी. શું? लोमड़ी. तो एक जंगल था, उसमें एक लोमड़ी और एक कौआ रहते थे. कौआ, કાગડાને શું કહેશું? कौआ છે. लोमड़ी ने कौए के मुंह में पूरी देखी. क्या देखी? पूरी. जो છે જુએ છે. लोमड़ी को पूरी खाने की इच्छा हुई. और लोमड़ी तो चालाक पशु है. उसने एक युक्ति सोची. क्या युक्ति सोची? उसने तो कौए की तारीफ की कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो. कोयल से भी अच्छी मधुर आवाज़ है आपकी. मुझे एक गाना सुनाओ. ऐसी तारीफ लोमड़ी ने कौवे की. ચિત્ર જોઈ જોઈને વાર્તા બનાવવાની આવડશે ને?
વાંચવામાં પણ છે ચિત્ર દેખકર કહાની લખીએ જે આપણે જોયું એ જ છે. હવે એ કહાની આપણે વાંચીએ છે. આ કહાની બનેલી છે જુઓ. पहलो वाक्य શું છે? एक दिन एक कौवे को एक पूरी दिखी और उसे वह अपनी मुंह में लेकर उड़ गया और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया. तभी वहाँ से एक लोमड़ी निकल रही थी. उससे भी भूख लगी थी. उसने ऊपर देखा, कौवे के मुंह में पूरी थी. उसकी खाने की इच्छा हुई तो उसने सोचा चलो इस कौवे को बातों में उलझा के उससे वो पूरी ले लो. लोमड़ी ने कौवे को बुलाया. कौवे भाई कैसे हो? बहुत दिन बाद मिले हो. काफी दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी तो आज आपकी मधुर आवाज में गाना सुना दो. ये बात सुनते ही कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया. उसने अपनी पूरी को पंजे से पकड़ लिया और फिर काँव काँव करने लगा. है ना, पंजे से पकड़ लिया और फिर काँव काँव करने लगा. यह देखकर लोमड़ी को समझ आ गया कि कौवा उसकी बात में नहीं आया. वो समझदार लग रहा है और लोमड़ी वहाँ से चली गई. उसके बाद कौवे ने अपनी पूरी आराम से मज़े से खाई. सचमुच हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए. दूसरों की झूठी बात में नहीं पड़ना चाहिए. जो कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया होता तो पूरी नीचे गिर गई होती और लोमड़ी उसे खा जाती. पर कौवे ने क्या समझदारी दिखाई? कौवे ने पूरी को अपने पंजे में पकड़ लिया और फिर काँव काँव करने लगा. लोमड़ी समझ गई कि कौवा समझदार है और वो वहाँ से चली गई. फिर तो कौवे ने डाली पे बैठकर मज़े से पूरी खाई. इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है, यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए. कभी भी दूसरों की झूठी तारीफ सुनकर उसकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए. ठीक है, चलो. वर्ण पर से शब्द लिखिए. वर्ण એટલે શું? અક્ષર. શું અક્ષરને હિન્દીમાં શું કહેવાશે? वर्ण. શું કહેવાશે? वर्ण. वर्ण. हाँ, वर्ण पर से शब्द लिखिए. सूचना શું છે? पर से शब्द लिखिए. शब्द परથી શબ્દ લખો. બીજા શબ્દો લખવા. આ અક્ષર ઉપરથી શબ્દ લખો. સોરી, અક્ષર આપેલું છે એના ઉપરથી શબ્દો લખવાના છે. पहला वर्ण क्या है? क. तो क से कमल, काला, कागज और कोयल. सभी में देखो पहला वर्ण कौन सा आया है? क. अभी दूसरा वर्ण कौन सा है? म. तो म पर से माँ, मानवता, मेरा, मिलना, मनाना और मान. ये शब्द सभी शब्द म वर्ण से शुरू होते हैं. फिर प वर्ण है. क्या है? प. प वर्ण से कौन कौन से शब्द बनेंगे? पानी, पवन, पीला, पतंग, पैर, परी. ठीक है. और चौथा वर्ण है अ.
पर से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अजगर, आकाश, आकाश, अमित, अमित, अनित, अनीता, आवाज, आवाज। आवाज, देखो इस शब्द में भूल है। क्या भूल है? पकड़ो उसको। काट, आकाश, 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 आकाश लिखा हुआ है, आकाश, आकाश चाहिए। ठीक है, तो क के पीछे काना नहीं लगाया गया है। ठीक है, ओके। हमने पढ़ा आकाश, पर लिखा को क्या है? आकाश। ठीक है, चलो विरुद्धार्थी शब्द और भाषा सज्जता देखें। विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ बनाइए। सही जोड़ बनाइए। देखिए जोड़ का जोड़वाना छे। दयालु, दयालु का विरोधी शब्द क्या होगा? ना। निर्दयी, निर्दयी। દયાલુ એટલે દયાવાળો અને નિર્દય એટલે દયા વગરનો. બરાબર, દયાલુ તો નિર્દય. बहुत, बहुत तो उसका विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द बहुत यानी बहुत सारा, तो उसका विरोधी क्या होगा? मेरे पास बहुत रुपए हैं. मेरे पास खाली जगह रुपए हैं. बहुतनी जगह एनो विरोधी મૂકવાનો. मेरे पास बहुत रुपए हैं, मेरे पास कम रुपए हैं. थोड़ा, थोड़ा या कम. मेरे पास थोड़ी रुपए हैं. बहुत तो थोड़ा. कम लखो तो पण चाले. हाँ. स्वस्थ, સ્વસ્થ એટલે આપણે તંદુરસ્ત છીએ, કોઈ પણ રોગ નથી, તો સ્વસ્થ. સ્વસ્થ તો એનો વિરોધી ના. સ્વસ્થનો ગુજરાતી મેં તમને સમજાવ્યું, તંદુરસ્ત થાય. તો આપણે તંદુરસ્ત ન હોઈએ, સ્વસ્થ ન હોઈએ તો કેવા હોઈએ? આગળ અ લાગશે. શું લાગશે? अस्वस्थ, अस्वस्थ. સ્વસ્થ એટલે તંદુરસ્ત અને અસ્વસ્થ એટલે બીમાર. खुश, ખુશ. ખુશનો વિરોધી खुश. मैं आज बहुत खुश हूँ. तो मैं आज दुखी हूँ. खुश तो ना खुश पण थाशे અને દુખી પણ થાશે. હા, જોઈ લઈએ. नाखुश, ના ખુશ આગળ ના લગાડી દો તો એનો વિરોધી થઈ જાય. બરાબર. કેટલાક શબ્દો એવા છે એની જગ્યાએ ના લગાડો, અ લગાડો તો એ વિરોધી થઈ જાય. દાખલા તરીકે સ્વસ્થ તો અસ્વસ્થ, તો અહીંયા આગળ અ લાગ્યો, અને ખુશ તો અહીંયા ના લાગ્યો તો ના ખુશ. जन्म, આનો તો આવડે ને. જન્મ ન થાય. જન્મ. માણસ જન્મે અને પછી મોટો થાય, પછી શું થાય એનું છેલ્લે શું થાય માણસ? मृत्यु, મૃત્યુ. જન્મ તો એનો વિરોધી મૃત્યુ, અને મૃત્યુ તો એનો વિરોધી જન્મ. ચાલો વિરોધી શબ્દો જોયા, યાદ રાખજો. विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए. क्रमशः 6 वाक्यों. इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है. संज्ञा की परिभाषा सुनिए. जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं. जो संज्ञा
હિન્દીમાં સંજ્ઞા એટલે નામ, ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? સંજ્ઞા અથવા નામ. બરાબર. હવે જે શબ્દો પરથી વ્યક્તિ એટલે કે માણસનું નામ આવે, માણસોના નામ આવે, વસ્તુઓના નામ આવે, જાતિના નામ આવે, પદાર્થના નામ આવે, તો એ બધા શબ્દો શું કહેવાશે? સંજ્ઞા કહેવાશે. હિન્દીમાં શું કહેવાશે? સંજ્ઞા. સંજ્ઞા એટલે નામ. એટલું આ તમે યાદ રાખજો. જુઓ, હવે અહીંયા રામ છે તો એ નામ છે, પછી લક્ષ્મણ છે એ પણ નામ છે. તો એ નામ કોના છે? વ્યક્તિઓના છે. કોના છે? વ્યક્તિઓના. તો એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાશે. શું કહેવાશે? વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. પછી હિમાલય, તો એ પણ નામ છે, પર્વતનું નામ છે હિમાલય. ગુલાબ તો ફૂલનું નામ છે. રમેશ તો એ વ્યક્તિનું નામ છે. ગાંધીનગર તો એ શહેરનું નામ છે. અને બિલ્લી તો એ પશુનું નામ છે, પ્રાણીનું નામ છે. બરાબર. આગળ समझी લઈએ આપણે, પછી હું તમને समझाऊं. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. राम और लक्ष्मण भाई थे। 2. हिमालय ऊंचा पर्वत है। 3. गुलाब का फूल अच्छा है। 4. रमेश हर रोज स्कूल जाता है। 5. सब गांधीनगर जा रहे हैं। 6. आज बिल्ली दूध पी गई। જો છે ફરીથી હું તમને બતાવું અને આ સમજી લેજો. विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए। क्रमशः 6 वाक्यों। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। વ્યક્તિ, વસ્તુ, જાતિ અને પદાર્થ આપણને સમજાય કે આ માણસનું નામ છે, આ પર્વતનું નામ છે, આ વસ્તુનું નામ છે, આ પદાર્થનું નામ છે, તો એની સંજ્ઞા કહેવાશે. હિન્દીમાં શું કહેવાશે? સંજ્ઞા. ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? નામ અથવા નામપદ અથવા સંજ્ઞા. હા, નામપદ. એટલું યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. જો અહીંયા રામ તો એ નામ છે, લક્ષ્મણ તો એ નામ છે, તો એ સંજ્ઞા કહેવાશે. શું કહેવાશે? हिंदी में संज्ञा. हिमालय, हिमालय किसका नाम है? पर्वत का नाम है. तो ये भी हिमालय है, वो क्या है? संज्ञा. क्या है? संज्ञा है. गुलाब किसका नाम है? फूल का नाम है. तो गुलाब क्या है? संज्ञा है. क्या है? संज्ञा. हिंदी में संज्ञा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? संज्ञा. रमेश हर रोज स्कूल जाता है, तो रमेश किसका नाम है? कोई एक व्यक्ति का नाम है, तो संज्ञा. रमेश क्या है? संज्ञा है. सब गांधीनगर जा रहे हैं, तो गांधीनगर शहर का नाम है, तो गांधीनगर क्या है? संज्ञा है. आज बिल्ली दूध पी गई, तो बिल्ली एक प्राणी का नाम है, तो बिल्ली क्या हुई? संज्ञा हुई. ठीक है. अभी इसी रूप से हम एक नया वाक्य बनाएंगे कि मेरे पास मोबाइल है. मोबाइल वस्तुનું નામ છે, બરાબર? तो मोबाइल क्या हुआ? हिंदी में क्या कहेंगे मोबाइल को? संज्ञा. तो नहीं आले. संज्ञा. मोबाइल क्या है? संज्ञा. प्रभु होशियार विद्यार्थी है, तो प्रभु संज्ञा છે. નામ શું છે? પ્રભુ. પ્રભુ है वो संज्ञा है. ध्रुति बाग गांव में रहती है, तो
संज्ञा कई था से ध्रुति। देखो इसमें दो संज्ञाएं हैं, ध्रुति और ध्रुति बाघ गांव में रहती है। धृति और बाघ। हाँ, ध्रुति और बाघ। बाघ है वो गांव का नाम है और ध्रुति है वो एक व्यक्ति का नाम है। तो दो संज्ञाएं हुई ना, ध्रुति और बाघ। ठीक है, अब मेरे नाम से हम एक वाक्य बनाते हैं, बनाइए। वाक्य बनाइए, पहले वाक्य बनाइए मेरे नाम से। दीपक सर पढ़ाने आते हैं, तो इसमें संज्ञा कौन सी? हाँ, दीपक अथवा तो दीपक सर। ठीक है, मैं मांडवी जाऊंगा, तो इसमें संज्ञा कौन सी? मांडवी। मेरे पापा का नाम वसंत लाल है, तो इसमें संज्ञा कौन सी? वसंत लाल पूरा नाम। हाँ, मेरे पापा का नाम प्रभुलाल है, तो इसमें संज्ञा कौन सी? प्रभुलाल, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। मेरे पापा का नाम जेठालाल भाई है, तो इसमें संज्ञा कौन सी हुई? जेठालाल भाई। ठीक है, फिर मैंने घड़ी पहनी है, तो इसमें से संज्ञा कौन सी हुई? घड़ी, क्योंकि वो एक वस्तु का नाम है। ठीक है, फिर मेरे पास लैपटॉप है, संज्ञा कौन सी हुई? लैपटॉप। वेरी गुड। ये कंप्यूटर का माउस है, तो संज्ञा कौन सी हुई? माउस। देखो इसमें भी दो संज्ञाएं हैं, माउस और कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक चीज का नाम है ना, तो कंप्यूटर और माउस दोनों संज्ञाएं हुई, पर पहली संज्ञा कौन सी? तो माउस, क्योंकि मैं आपको माउस बता रहा हूँ, यह कंप्यूटर का माउस है, तो इसकी संज्ञा पहली संज्ञा होगी माउस और दूसरी संज्ञा होगी कंप्यूटर। ठीक है, इंग्लिश में माउस, हिंदी में चूहा। सही जोड़ मिलाइए। ठीक है, अ और ब। देखो हम पहले से जवाब देख रहे हैं, उसका उत्तर देख रहे हैं। आपको ये दोनों दिए जाएंगे, अ और ब, ये उत्तर नहीं दिया जाएगा। तो ये है 70, हिंदी में गिनती है। 70 हिंदी में 70 यानी गुजराती में 70, हिंदी में कहेवा से 70, तो 70 ની સામે 70 જોડવાનું। हाँ, 70 જોડવાનું। પછી अ માં છે अंक में दी गई है, हिंदी में ये कौन सी संख्या है? पहला अंक कौन सा है, दूसरा अंक कौन सा है? पहला 7 है और दूसरा है 4। 7 गुजराती में 74 कहिए આપણે, हिंदी में શું કહેવાશે? 74। શું કહેવાશે? 74। તો આની સામે આ બ નીકળી જશે અને જવાબમાં આવશે 74। પછી શબ્દમાં લખેલી છે સંખ્યા 66। 66, તો અહીંયા અંકમાં ગોતવાની 66, 85, 66 જ 85। हाँ, हिंदी में हिंदी ज वाँचवानुं। 88, तो बी आंकड़ा 88।
88 ને હિન્દીમાં શું કહેવાશે? 88. આપણી ગિનતી પાકી કરી છે. હા, પાંચમામાં કરી છે ને 1 થી 100. કે ભૂલી ગયા? પછીની સંખ્યા છે અંકમાં આપેલી છે. પહેલો એકડો છે હિન્દીનો અને બીજો સાંકડો છે હિન્દીનો. 17. તો અહીંયા 17 એમ લખવું પડશે. देखो ये भी आपको याद होगा, ये चित्र हमने 5वीं कक्षा में बनाया था, याद है? पहले सत्र में 51 से 73 के अंकों को जोड़कर चित्र बनाई और रंग भरी. ये जोड़ा हुआ ही है, इसमें रंग भरने का है. ठीक है. चलो आज के दिन इतना ही. अभ्यास प्रश्न और इकाई कसौटी के लिए प्रश्न नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. ठीक है. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. तो आज की क्लास यहाँ हम पूरी कर रहे हैं. ठीक है.